सबसे पहले क्या जो फिल्म धुरंधर 2 आई है, एक विशेष किरदार है अतीक अहमद को जो देखा जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और कई नेता कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे, जो कि ये सिनेमा है, क्या कहना चाहेंगे? दुनिया के किसी देश में कोई भी मुस्लिम नेता मारा जाता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा अगर किसी को होती है तो समाजवादी पार्टी के नेता को होती है। ईरान में मारे गए अभी हाल ही में, तो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई समाजवादी पार्टी के नेता को। तो ये उनको तकलीफ उस बात की नहीं है, ये इस नाते विरोध करते हैं कि मुसलमानों को संदेश देते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये संदेश देने के लिए वो करते हैं। और रही बात फिल्म का, देखिए जो डायरेक्टर फिल्म बनाता है, डायरेक्टर और एक्टर जो फिल्म बनाते हैं, फिल्म पास होती है, सेंसर बोर्ड होता है, पास होती है, उसके बाद भी अगर कोई पार्ट ऐसा है जिससे समाज में गलत मैसेज जा रहा है तो उसको भी काट के निकाला जाता है। और अतीक अहमद कौन दूध के धोए हुए थे? राजू पाल की हत्या दुनिया जानती है। सैकड़ों गरीबों को जो है जमीन कब्जा कर लेना, उजाड़ देना, मार देना, तो कोई नई बात थोड़े थी। उन्होंने ये भी बात हो रही है कि किसी विशेष विचारधारा या अतीत की घटना को टारगेट किया जा रहा है, ये केवल अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। जो मर गया उसकी चिंता सपाइयों को है। जरा इलाहाबाद जा करके तो पता करें, तब समझ में आवेगा। सांसद बनाने में, विधायक बनाने में समाजवादी पार्टी का हाथ रहा और सरकार समाजवादी पार्टी की रही। राजू पाल की जब हत्या हुई तो समाजवादी पार्टी को उसका कानूनी कार्रवाई करना चाहिए ना। अतीक अहमद वो अतीक अहमद था कि जज उसकी केस सुनने के लिए हाई कोर्ट में इलाहाबाद में तैयार नहीं थे। जज इनकार कर देते कि नहीं, इनकी केस को हम नहीं सुनेंगे। ये स्थिति थी। ऐसे लोगों को धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद हाल में ही अपनी सरकार के समुदाय के महिलाओं को सुरक्षित और हो रहे अत्याचारों को लेकर भावुक नजर आए। एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते ये माना जा रहा है कि सरकार के भीतर संजय की कमी है, या फिर अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल निशान है। नहीं, देखिए वो कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब समाज के ऊपर बड़े पैमाने पर जुल्म जाति अत्याचार होता था। आज हम लोगों ने पार्टी बना करके समाज को एकजुट किया है तो समाजवादी पार्टी के लोगों को बुरा लग रहा है। जो समाज के भी नेता समाजवादी पार्टी में हैं, वो समाज की लड़ाई नहीं बल्कि अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं, और जिसकी वजह से आज समाज हाशिए पर खड़ा है। आज उठा के देखिए, अगर हम किसी जिले को उठा के उत्तर प्रदेश में बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जब पुलिस की भर्ती हुई, वोट तो चाहिए सपा को, तभी उन्होंने निषाद बिंद केवट मल्ला के बेटे को सिपाही बनाने की कोशिश की, प्रजापति को बनाने की कोशिश की, गौड़ को बनाने की कोशिश की, नाई को बनाने की कोशिश की। वोट तो चाहिए इनको। 20% मुसलमान वोट देता है। मुसलमान को भी जब बनाने की बात आती है तो कहते नहीं नहीं भाजपा खा जाएगी, मत मत बनो, तुम लोग खाली हमको वोट दो। ये कह करके वोट लेते हैं। वोट के बाद तो फिर ये लोग उस समाज को छोड़ देते हैं। एक कैबिनेट मंत्री भी हैं और मतलब भाजपा सरकार में भी हैं, किस तरीके से बोलना क्या सवालिया निशान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सवालिया निशान नहीं है। समाज की पीड़ा किसी को अगर है तो निश्चित है कि पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती है तो आदमी की आंख में आंसू आता है। एआईएमआईएम के यूपी के अध्यक्ष एक मंच में बोले हैं कि हम 111 नहीं, हमको केवल 11 विधायक दे दें, ताकत दे दें, तो मुसलमान का इनकाउंटर होगा तो वो करने वाले का भी इनकाउंटर किया जाएगा। बेवकूफ आदमी है, अनपढ़ जाहिल गंवार की तरह बोल रहा है। 403 विधानसभा है और 11 एमएलए, 111 लेके समाजवादी पार्टी तक कुछ उखाड़ ही नहीं पा रही है। आप 11 एमएलए लेके क्या करोगे? वो संविधान को नहीं जानता, कानून को नहीं जानता, ये खाली भावना की बात बोलता है। इसको चाहिए कि समाज में बेहतर शिक्षा कैसे हो, स्वास्थ्य कैसे हो, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे रहे, अमन चैन रहे, इसके विषय में इन लोगों को नहीं चिंता है। खाली चिंता है कि सपा की तरह भावना में बोल करके खाली समाज को गुमराह करना, समाज को गर्त में ले जाने का काम करते हैं।
अखिलेश यादव ने बनारस से लेकर बदायूं तक की घटना का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा सत्ता पक्ष के ही नेता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अखिलेश यादव बेचारे करीब 40 साल तक इतना खाली पढ़ते रहें और रटते रहें और सरकार के अच्छे कामों का विरोध करते रहें। जब सपा की सरकार थी, मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, मारकाट हो रहा था, जन की हानि हो रही थी, लोग गांव छोड़ के पलायन कर रहे थे और इस सफाई में नाच देख रहे थे। वही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी है ना। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि जब दुनिया में युद्ध के हालात हैं तो भारत को विश्व गुरु बनकर मध्यस्थता करनी चाहिए, लेकिन खबर आ रही है कि पाकिस्तान की भूमिका निभा रहा है। क्या ये भारत मौका चूक रहा है? दुनिया के लोग कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो शांति का संदेश देता है, युद्ध नहीं चाहता कि कोई देश आपस में लड़े, युद्ध करे। हमेशा ये युद्ध विराम की बात करते हैं। अब अखिलेश जी को सिर्फ सरकार की बुराई के अलावा तो कुछ करना नहीं है। उन्होंने एकदम, और मजबूरी भी उनकी है, अगर सरकार के कामों की सराहना करने लगेंगे तो फिर उनको वोट कौन देगा? जब वोट मांगने जाएंगे तो जनता कहेगी ना कि जब वो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो तुम क्यों वोट मांगने आए हो, उन्हीं के साथ हो जाओ। तो उनका कहना है कि पाकिस्तान में मध्यस्थता होने जा रही है। मतलब पाकिस्तान जो है वो उनसे संपर्क में है अखिलेश जी के। विपक्ष का आरोप ये भी है कि जिस पाकिस्तान पर हम अलग अलग करने की बात करते हैं, आज वो इराक और अमेरिका के बीच सुलह कर रहा है। क्या ये विदेश नीति हमारी कमजोर साबित हो रही है? हमारी विदेश नीति दुनिया में एक नंबर की है और सरकार का विरोध करना समाजवादी पार्टी के एजेंडे में है। इस नाते वो विरोध करते हैं और विरोध करने का उन लोगों ने विपक्ष में होने वाले नेता ठेका ले रखे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।